गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक में एक चैप्टर है इंडिगो करके। इंडिगो का मतलब होता है नील। नील विद्रोह आपने सुना होगा, तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। गांधी जी की लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे, यानी कि गांधी जी की बायोग्राफी को यहाँ पे इन्होंने बताने की कोशिश की है। इसके राइटर कौन है? लुईस फिस्चर हैं, लुईस फिस्चर। तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पहले बता दूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। तो देखिए, लुईस फिस्चर अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर एलटी लेक्चरर की प्रिपरेशन करने वाले अगर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी होगी। लुईस फिस्चर वॉज एन अमेरिकन जर्नलिस्ट। अमंग हिज वर्क्स वर अ कंट्रीब्यूशन टू द एक्स कम्युनिस्ट treatise The God That Failed. The God That Failed, A Life of Mahatma Gandhi, basis for the Academy Award winning film गांधी, और इसके अलावा एज वेल एज अ लाइफ ऑफ लेनिन। इन्होंने जो बायोग्राफीज लिखी हैं विच वॉन द 1965 नेशनल बुक अवार्ड इन हिस्ट्री ऑफ बायोग्राफी की हिस्ट्री में नेशनल बुक अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। लाइफ ऑफ गांधी जी इन्होंने लिखी है, महात्मा गांधी के बारे में लिखा है। द गॉड दैट फील्ड लिखा है। इसके अलावा लाइफ ऑफ लेनिन के बारे में इन्होंने लिखा है। तो इनका जन्म अगर बात करें तो इनका जन्म 29 फरवरी 1896 को फिलाडेल्फिया में हो रखा है, पेंसिल्वानिया, यूनाइटेड स्टेट्स में। इनकी मृत्यु 15 जनवरी 1970 में हो रखी, डाइड इनकी प्रिंसटन, न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स में। अवार्ड्स की बात करें तो नेशनल बुक अवार्ड फॉर हिस्ट्री एंड बायोग्राफी नॉन फिक्शन में इनको मिला हुआ है। तो ये तो बात की हमने लुईस फिस्चर की। तो इसमें पहला क्वेश्चन, यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज तक 9, 12, 18 और 20 में आया हुआ है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। 2020 में भी आया था एक मेरे स्टूडेंट का, मेरे को पर्सनली कॉल भी आया था, सर जो क्वेश्चन आपने कराया था वो क्वेश्चन 10 या 8 या 10 नंबर का पता नहीं, इतना मेरे को इसके बारे में कंफर्म नहीं है, तो आया हुआ था ये 2020 में, आप देख सकते हैं। तो व्हाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि गांधी जी ने माना, गांधी जी कंसिडर्ड चंपारण एपिसोड को टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, अपनी लाइफ का एक महत्वपूर्ण बिंदु क्यों माना गांधी जी ने चंपारण एपिसोड को? ऐसा आपको क्यों लगता है? आपको क्यों लगता है? तो क्यों लगता है आपको, आप लिख सकते हैं। अगर आपने इसको थोड़ा सा भी पढ़ा है तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज भी वही कह रही है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो आप बताइए ऐसा क्यों लगता है आपको। आप पढ़िए पहले उसको, फिर समझाने की कोशिश करिए। इसमें शॉर्ट आंसर में अगर बनता है तब तो आपको इसका कंक्लूजन लिख देना। वहाँ पे कंक्लूजन में जो यहाँ पे लिखा है, कंक्लूजन आपको हेडिंग नहीं लिखनी है, वहाँ पे ऐसे लिखेंगे, आपको ये लिखना है यहाँ से, गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। गांधी जी ने माना चंपारण एपिसोड को टर्निंग पॉइंट अपनी लाइफ का। ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया, इसमें एक लाइन और ऐड करनी है आपको। ही डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट हिज ओन कंट्री। अब पहले क्यों माना गांधी जी कंसिडर्ड चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? बिकॉज, यहाँ पे ऐसे आंसर है, बिकॉज हिज मैथड, इस यहाँ पे ऐसे है, बिकॉज हिज मैथड ऑफ सिविल डिसोबीडेंस, सविनय अवज्ञा जो हम बोलते हैं, ओबीडियंस, सिविल डिसोबीडेंस वॉज सक्सेसफुल इन इंडिया। बिकॉज हिज मैथड ऑफ सिविल डिसोबीडेंस वॉज सक्सेसफुल इन इंडिया, उनका जो मेथड था सिविल डिसोबीडेंस का वो सक्सेसफुल हो गया इंडिया में, इसलिए ही डिक्लेयर्ड, यहाँ पे बोलेंगे दस ही डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश, यहाँ की ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम, उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकते, यानी कि गांधी जी को ऑर्डर नहीं दे सकते या इंडियंस को ऑर्डर नहीं दे सकते अबाउट इन हिज ऑन कंट्री, यानी कि उनके अपने देश में उनको ब्रिटिश अब ऑर्डर नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने कहा, क्योंकि उनका जो सिविल डिसोबीडियंस का जो मेथड था वो सक्सेसफुल हो गया था यहाँ पे, इसलिए इन्होंने इसको टर्निंग पॉइंट माना था। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो अगर आपको 150 शब्दों में लिखना होता है तो आपको 12 से 15 लाइनें इस क्वेश्चन में, इसके आंसर में लिखनी होंगी। तो इसमें इंट्रोडक्शन क्या है इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, मैं समझाने की कोशिश करूँगा ईजी वे में, आप इसको एक बार अंडरस्टैंड करिए, समझने की कोशिश करिए, उसके बाद अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। द चंपारण एपिसोड वॉज एन अटेम्प्ट, चंपारण एपिसोड एक क्या था? प्रयास था। वॉज एन अटेम्प्ट था यानी कि प्रयास था। टू ईज द सफरिंग, यानी कि सफरिंग से क्या करने का? छुटकारा। ईज कंफर्ट दिलाने का, आराम दिलाने का, छुटकारा दिलाने का, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ
पुअर पेजेंट्स, जो पुअर पेजेंट्स थे, जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, पुअर फार्मर्स थे, उनके बारे में यहाँ पे है। बात करते हैं यहाँ पे चंपारण एपिसोड के बारे में बात चल रही थी। तो ये क्या था, वॉज एन अटेम्प्ट, एक प्रयास था, टू ईज द सफरिंग, सफरिंग मीन्स पीड़ाओं से, दुखों से, कष्टों से छुटकारा पाने का, ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट्स, जो बड़ी संख्या में पुअर पेजेंट्स थे, जो गरीब खेतीहर थे, किसान थे, उनको उनकी मुसीबतों से छुटकारा दिलाने का एक प्रयास था। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने लिख लिया। डीपर इनसाइट का मतलब हो गया अंतर, यानी कि अंतर्दृष्टि, गहन अंतर्दृष्टि। डीप का मतलब है गहन, अंतर्दृष्टि, इनसाइट का मतलब है। तो दी चंपारण एपिसोड प्रोवाइडेड गांधी और डीपर इनसाइट, चंपारण एपिसोड ने प्रोवाइड की गांधी जी को, यानी कि दिया क्या, एक डीपर इनसाइट, एक गहन अंतर्दृष्टि दी इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर पेजेंट्स, जिससे कि वो पुअर पेजेंट्स की किसके बारे में जान सके, कंडीशन के, प्रॉब्लम्स के बारे में जान सके, समस्याओं के बारे में जान सके। यानी कि चंपारण एपिसोड क्या था, एक ऐसा एपिसोड था जिसने गांधी जी को बताया, जिसके माध्यम से गांधी जी ने जाना किसके बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, पुअर पेजेंट्स की। अब बात करें, ही फाउंड देम फियर स्ट्रिकन, गांधी जी ने पाया किसको, जो पुअर पेजेंट्स थे उनको फियर स्ट्रिकन पाया, उनको डरा हुआ, भयभीत पाया, घबराया हुआ पाया, डरा हुआ पाया। दे वर बीइंग क्रस्ड, यानी कि उनका शोषण किया जा रहा था, उनको कुचला जा रहा था, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। दे वर बीइंग क्रस्ड, उनको कुचला जा रहा था। ठीक है, गांधी जी केम टू दी कंक्लूजन, अब गांधी जी कंक्लूजन पे आए, इससे ये नतीजे पे आए, इस निष्कर्ष पे आए कि दैट द लॉ कोर्ट्स कुड नॉट गिव जस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी केम टू दी कंक्लूजन दैट द लॉ कोर्ट्स कुड नॉट गिव जस्टिस, यानी कि लॉ कोर्ट्स जो हैं जस्टिस नहीं दे सकते किसको, शेयर क्रॉपर्स को, जो यानी कि पुअर पेजेंट्स हैं। शेयर क्रॉपर पुअर पेजेंट्स के लिए यूज करके, पुअर पेजेंट्स का मतलब क्या है, पुअर फार्मर्स। यानी कि जो गांधी जी इस निष्कर्ष पे आए, इस नतीजे पे आए, गांधी जी केम टू दी कंक्लूजन दैट लॉ कोर्ट्स, जो लॉ कोर्ट्स हैं, जो कानूनी जो न्यायालय हैं, लॉ कोर्ट्स, वो क्या नहीं कर सकते, नहीं दे सकते न्याय, न्याय नहीं कर सकते किसके साथ, शेयर क्रॉपर्स के साथ। ये गांधी जी निष्कर्ष पे आए इसके माध्यम से। हैंस इट वाज यूजलेस टू टेक सच केसेस टू कोर्ट्स, तो इसीलिए उन्होंने माना, उन्हें लगा इट वाज यूजलेस, बेकार था, इस टाइप के सच केसेस, यानी कि इस प्रकार के केसेस को कोर्ट में ले जाना बेकार था। यानी कि उनका मानना था कि कोर्ट ऐसे केसेस पे जो है शेयर क्रॉपर्स को जस्टिस नहीं दिला सकता, तो उनके नज़र में इस टाइप के केसेस को कोर्ट में ले जाना क्या था, बेकार था। तो उन्होंने पब्लिक कोऑपरेशन किया। फिर अब जन सहयोग यानी कि पब्लिक कोऑपरेशन, कोऑपरेट करना पब्लिक के द्वारा, यानी कि पब्लिक कोऑपरेशन आपको याद करना है। इसमें चार्ट हेडिंग है, आईडी जो आपकी है वो पीसी है, आईडी जो है आपकी फोटोकॉपी है, आईडीपीसी आपको 4 हेडिंग याद करनी है, इंट्रोडक्शन, डीपर इनसाइट और पब्लिक कोऑपरेशन और कंक्लूजन। ये आपका एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, पब्लिक कोऑपरेशन में क्या है, दी पेजेंट्स डिड नॉट नो गांधी जीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, जो पेजेंट्स थे वो नहीं जानते थे गांधी जी के रिकॉर्ड को, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। दे हैड मेयरली हर्ड, उन्होंने सुना था, मेयरली मीन्स मुश्किल से, दे हैड मेयरली हर्ड दैट महात्मा, कि एक कोई महात्मा है, उन्होंने मुश्किल से इसके बारे में सुना था, बहुत कम सुनने को मिला था। यानी कि उनको इतना ही उन्होंने जाना था कि एक महात्मा हैं जो चाहते थे, हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी हेल्प करना चाहते थे। शेयर क्रॉपर्स को इतना पता था, उन्होंने इतना ही सुना था गांधी जी के बारे में कि एक महात्मा हैं जो उनकी हेल्प करना चाहते थे, इन ट्रबल, यानी कि मुसीबत में, यानी कि जब वो परेशानी में है तो उनकी मदद करना चाहते हैं एक महात्मा। विद द अथॉरिटीज, किसके साथ, अपने पूरे अधिकारों के साथ, यानी कि जो अथॉरिटीज हैं जो भी उनके माध्यम से उनकी हेल्प करना चाहते हैं। Thousands of peasants demonstrated spontaneously around the court. Thousands जो peasants थे उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना। Thousands of peasants मीन्स हजारों की संख्या में जो पेजेंट्स थे उन्होंने प्रदर्शन किया स्पॉन्टेनियसली अराउंड दी कोर्ट, कोर्ट के इर्द गिर्द, यानी कि अराउंड दी कोर्ट का मतलब है कोर्ट के इर्द गिर्द, यानी कि चारों तरफ उन्होंने क्या किया, लगातार प्रदर्शन किया। ठीक है, कोर्ट हाउस के
वेयर गांधी वॉज समन्ड एज ए गिल्टी, जहाँ पे गांधी जी को समन किया गया था, बुलावा भेजा गया था एज ए गिल्टी, एक अपराधी के रूप में। गांधी जी को कोर्ट के द्वारा एक समन यानी कि बुलावा भेजा गया था, नोटिस बोलते ना समन को, तो एक नोटिस भेजा गया था जिसमें उनको एक अपराधी घोषित किया गया था। तो उस कोर्ट हाउस के इर्द गिर्द थाउजेंड्स ऑफ जो पेजेंट्स थे उन्होंने वहाँ पे क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेशन किया, प्रदर्शन किया। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, अब जो ऑफिशियल्स थे, जो वहाँ पे अधिकारी लोग थे, उच्च वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने अपने आप को पाया, महसूस किया क्या, पावरलेस, निसहाय, यानी कि अब चारों तरफ प्रदर्शन होने लग गए थे तो इसलिए उन्होंने अपने आप को निसहाय पाया। दे सॉट गांधी जी कोऑपरेशन टू रेगुलेट द क्राउड, तो उन्होंने उसके बारे में भी उनको पता था कि गांधी जी का जो क्या है, दे सॉट गांधी जी कोऑपरेशन टू रेगुलेट द क्राउड, यानी कि रेगुलेट करने का उन्होंने उसकी मांग की, रेगुलेट यानी कि जो गांधी जी का कोऑपरेशन है, जो सहयोग है, जो लोगों ने वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन किया था, प्रदर्शन, उसको नियंत्रित करने की कोशिश की। रेगुलेट द क्राउड, उस क्राउड को क्या करने की, नियंत्रित करने की कोशिश की। गांधी जी वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, और गांधी जी क्या थे कह रहे हैं, गांधी जी पोलाइट और फ्रेंडली थे। इसके बाद अगली लाइन अगर पढ़ें हम, गांधी जी वॉज गिविंग द अथॉरिटीज कंक्रीट प्रूफ। अब गांधी जी क्या कर रहे थे, वॉज गिविंग, दे रहे थे, जो अथॉरिटीज थी उनको कंक्रीट प्रूफ दे रहे थे। ऐसे कंक्रीट प्रूफ का मतलब कंक्रीट की तरह जो प्रूफ थे, उनके पास सबूत थे, ऐसे सबूत दे रहे थे दैट दियर माइट, जो उनकी क्या बन सके, ताकत। माइट इज राइट सुना होगा, माइट का मतलब है शक्ति। तो गांधी जी अथॉरिटीज को ऐसे कंक्रीट प्रूफ दे रहे थे, ऐसे सॉलिड प्रूफ दे रहे थे जो उनकी माइट बन सके, दियर माइट, विच वॉज ड्रीडेड एंड अनक्वेश्चन सुपार, जिसको बहुत दूर दूर तक कोई भी उन पे सवाल या निशान खड़ा नहीं कर सकता। अनक्वेश्चन, जिन पे सवाल नहीं किया जा सकता था बहुत दूर दूर तक। कुड बी चैलेंज्ड बाई इंडियन, या किसी इंडियन के द्वारा उनको चैलेंज किया जा सके या चैलेंज किया जा सके। कंक्लूजन में क्या आएगा निष्कर्ष में, 10 गांधी जी कंसिडर्ड, इसीलिए गांधी जी ने कंसिडर किया, माना चंपारण एपिसोड को टर्निंग पॉइंट अपनी लाइफ का। और इसके अलावा ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम, ब्रिटिश जो है उनको ऑर्डर नहीं दे सकते अबाउट हिज ऑन कंट्री, उनके अपने देश के बारे में, उनके अपने देश में उनको ऑर्डर नहीं दे सकते। इसीलिए जो है चंपारण एपिसोड को टर्निंग पॉइंट माना गांधी जी ने अपनी लाइफ का। तो कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे लगता है इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है इंग्लिश से रिलेटेड, किसी भी या किसी अदर सब्जेक्ट में भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप उस क्वेश्चन को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि हम आपको सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।